शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा समिति की ओर से महाराणा प्रताप का 425वां बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से युवा राजपूत सभा के चेयरमैन अर्जुन ठाकुर व अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह डडवाल ने शिरकत की और महान शूरवीर महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया और बस स्टैंड पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को दूध से स्नान कर पुष्पांजलि दी। अपने शौर्य, त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुर्ख करने वाले वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुल के गौरव शूरवीर महाराणा प्रताप जी का आज 425वां बलिदान दिवस जो पठानकोट बस स्टैंड है, जहां उनकी याद में एक स्मारक बना, वहां उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां हमारे युवा राजपूत सवार शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और विधिवत रूप से इस प्रतिमा को पहले दूध से स्नान करवाया गया। हमारे साथी युवाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा और इस वीर योद्धा की शहादत को सच्चे दिल से सबने नमन किया। शूरवीर महाराणा प्रताप आज़ादी के वो परवाने थे जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान करके इस देश में बहुमूल्य आज़ादी उसकी नींव रखी। मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला ये वीर योद्धा उस मुगल सियासत के खिलाफ इसने संघर्ष किया जिन मुगलों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा उठा के रखा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का लक्ष्य लेकर रखा था। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रुके नहीं, झुके नहीं और अकबर को हर क्षेत्र में धूल चिताई और केसरी ध्वज उस परचम को सदैव ऊंचा किया। वीर शिरोमणि की आदर्श नीतियां आज देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए है। ये हमारे रोल मॉडल है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके देश को एक ऐसा संदेश दिया कि क्षत्रिय जब भी संगठित हुआ है उसने सारे देश का सोचा है, समाज के सारे वर्गों का सोचा है, जो क्षत्रिय समाज का इतिहास है। सो आज महाराणा प्रताप जो राष्ट्र के सिरमौर हैं, जिन्होंने समाज के सारे वर्गों का रक्षा करते हुए एक आदर्श भारत की सृजना की, आज देश उनकी शहादत को शत शत नमन करता है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें ये बहुमूल्य आज़ादी दी। सो आज उनके 425वें बलिदान दिवस पर मैं समूह देशवासियों को शत शत बधाई देता हूँ और देश की भावी पीढ़ी से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे रोल मॉडल हैं। आज हम यहाँ पर शूरवीर महाराणा प्रताप के बलिदान दिवस पे इकट्ठे हुए हैं। मैं शाबाश देता हूँ राजपूत युवा संघ के लड़कों को और शहीद परिवारों के यहाँ पर जो मेंबर यहाँ आए हुए हैं। इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ आए और इसको विरोध किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति पर निगाह डालें तो जो कुछ आपको आज नज़र आ रहा है ये महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और एक क्या कहते हैं बलिदानी लोग, जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं। इनके साथ साथ ये तीन हस्तियां हमारी इस एरिया में अगर ना होती, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये तीन हमारी भगवान कह लीजिए, हस्तियां कह लीजिए, इनकी वजह से आज लोगों का हम मुझे राजपूत नाम की कोई चीज़ आपको इस एरिया में नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जिस तरह से मुगल इस देश में आए थे और उन्होंने तबाही मचाई थी, मंदिरों को तोड़ना, लोगों को मारना, कुछ भी नहीं आपको नज़र न आता। इन लोगों की कुर्बानियों से आज हम जिंदा हैं और इनको हम जो श्रद्धांजलि देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनका मनोबल ऊंचा हो, उनको प्रेरणा मिले, आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिले। महाराणा प्रताप भी समझौता कर सकते थे अकबर से, क्यों नहीं किया? कर सकते थे, ऐश करते अपनी ज़िंदगी भर, क्यों जंगलों में घास की रोटियाँ खाते। उन्होंने एक बताया कि आज़ादी चीज़ क्या है, दुश्मनों से कैसे पेश आना है, कैसे उनसे लड़ना है। तो ये हमारे रक्त में बसे हुए लोग हैं और आज जो आप लोग जैसे खड़े हैं यहाँ पर, इनकी प्रेरणा से आप लोग खड़े हैं, नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता, मिट जाता, कुछ ना नजर आता आपको। महाराणा प्रताप जी की 425वीं पुण्यतिथि है। 597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी शिकार खेलते हुए घायल हो गए, उनके वजह से उनका देहांत हो गया। उससे पहले महाराणा प्रताप जी ने कई सौ जंगें लड़ी मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए। हमारे इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप जी को सिर्फ 1776 तक हल्दी घाटी के युद्ध तक ही सीमित रखा है, जबकि महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका शुरुआत है, वो 1576 के बाद ही शुरुआत होती है। उनके बाद उन्होंने जिस तरह से भीलों को, क्षत्रियों को जैसे संगठित किया और उसके बाद 1583 में द्वेर का युद्ध जीता और उसमें 36,000 मुगलों को बंदी बनाया, इससे साबित होता है कि महाराणा प्रताप जी की जो लेगेसी है, जो व्यक्तित्व है, उसके बाद ही बना रहा। ऐसी 17 लड़ाई लड़ी है जिनके उनके सपुत्र अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी
जिससे उन्होंने 85 से 90% मेवाड़ को फिर से जीत लिया। जब पूरा भारत गुलाम हो चुका था, मुगलों के आगे घुटने टेक चुका था, तब एक ही आवाज़ जो थी वो एक ही आवाज़ थी जो देश में चल रही थी। एक ही बुलंद आवाज़ के साथ वो लड़ रहे थे। जब सब उनको साथ छोड़ चुके थे, वो अकेले लड़ते रहे। आज अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को क्षत्रिय कहला पा रहे हैं, अपने सनातनी कहला पा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज या दुर्गादास राठौर को जाता है। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।